नमस्ते बच्चों। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन की कड़ी में आज मैं आपको दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में अपनी बात कहने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है, आर्य समाज एक हिंदू धर्म का सुधारवादी आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, जिनका जीवन काल 1824 से 1883 तक का है। इनका जैसे कि आपको विदित है, मूल नाम मूलशंकर था और जन्म गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सत्य की तलाश में इन्होंने लगभग 15 वर्षों तक कठोर साधना की और 1875 में इन्होंने तत्कालीन बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार एवं उनका चिंतन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। दयानंद सरस्वती जी की परिकल्पना में जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज, राष्ट्रीय समाज एवं धार्मिक दृष्टिकोण से संयुक्त भारत, विदेशी दासता से मुक्त एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना सर्वप्रमुख थी। उन्होंने वेदों को सच्चा और सभी धर्मों से हटकर बताया। उनका प्रसिद्ध वाक्य वेदों की ओर लौटो, ये आज भी हमें वेदों के ज्ञान के बारे में अवगत कराता है। उन्होंने उन धार्मिक विचारों को ठुकरा दिया था जो वेदों के अनुकूल नहीं थे। दयानंद सरस्वती ने वेदांत की शिक्षा मथुरा के एक अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की और उन्होंने वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताकर धार्मिक तर्क के आधार पर कोई भी बात स्वीकारने की बात कही। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार जैसे चीज़ों में विश्वास, जीव हत्या, समुद्र यात्रा का निषेध, पुरोहितों के श्राद्ध इत्यादि की कड़ी आलोचना की। उन्होंने हिंदू धर्म की परंपरागत जाति प्रथा की भी आलोचना की तथा कहा, जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर नहीं अपितु कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 25 और लड़कियों की न्यूनतम उम्र 16 निर्धारित की थी। एक अवसर पर दयानंद सरस्वती ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने स्त्री समानता की वकालत की। समाज प्राकृतिक विपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ एवं भूकंप आने पर सहायता पहुंचाने का कार्य भी उनके द्वारा ही किया गया। समाज में शिक्षा व्यवस्था की नई दिशा देने की मांग उन्हीं के द्वारा की गई। शिक्षा के क्षेत्र में समाज का मुख्य योगदान दयानंद एंग्लो स्कूल की जो स्थापना उनके द्वारा की गई, वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अभूतपूर्व योगदान के रूप में देखी जा सकती है। पहला स्कूल 1886 में लाहौर में खोला गया। इस स्कूल में पाश्चात्य शिक्षा की व्यवस्था थी। इसी प्रकार से 1902 में स्वामी जी ने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जो परंपरागत व्यवस्था पर आधारित थी। इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद थे। आर्य समाज ने लोगों का ध्यान परलोक के बजाय इस संसार में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं की ओर आकृष्ट किया। उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें किसी दबाव या भय से हिंदू धर्म छोड़ चुके लोग हिंदू धर्म में वापस आ जाएं। आर्य समाज के अनुसार परम ईश्वर एक है और उसकी उपासना ही करनी चाहिए। इस ईश्वर की उपासना में आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ईश्वर निराकार है और उसकी मूर्ति रूप में पूजा नहीं की जानी चाहिए। समाज
ने इस बात का खंडन किया कि ईश्वर का अवतार होता है। रामकृष्ण महापुरुष थे, न कि ईश्वर के अवतार। सभी मनुष्य अपने विचार अपना कर उनके कार्य पर चलकर उन स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा अमर है। आत्मा द्वारा बार बार शरीर त्यागने एवं पुनर्जन्म की बात सत्य है, लेकिन स्वार्थी ब्राह्मणों द्वारा इसके लिए जो श्राद्ध कराया जाता है वह निरर्थक और गलत है। समाज कर्मफल एवं मोक्ष में विश्वास करता है। उसके अनुसार वेद हिंदुओं को सर्वोच्च धार्मिक पुस्तक है। ये उक्त शिक्षाएं स्वामी जी ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों में लोगों को दी। यह स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा वेदों की ओर लौटो, वैदिक शिक्षा एवं धर्म की वैदिक शुद्धता के लिए किया गया प्रयास है, न कि वैदिक काल की पुनर्स्थापना। स्वामी दयानंद ने आधुनिकता एवं देशभक्ति के आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। इस प्रकार से आर्य समाज के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी संख्या 10 है, जो इस प्रकार से हैं। वेद ही ज्ञान के श्रेष्ठ हैं। वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना, मूर्ति पूजा का खंडन, तीर्थ यात्रा और अवतारवाद का विरोध, कर्म पुनर्जन्म, आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास, एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है, स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन करना, बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन एवं हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहित करना। आर्य समाज के जो प्रमुख सामाजिक उद्देश्य थे वो ईश्वर के प्रति पितृत्व में मानव के प्रति भ्रातृत्व की भावना, स्त्री पुरुष के बीच समानता, सभी लोगों के बीच पूर्ण न्याय की स्थापना और सभी राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण व्यवहार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन समाज सुधारकों जैसे केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रानाडे, देशमुख इत्यादि से संपर्क स्थापित किया। दयानंद की मृत्यु के पश्चात उनके आदर्शों को लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद ने आगे बढ़ाया। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया और उसे पाश्चात्य जगत से श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लाम एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकी और हिंदू धर्म असूक्ष्म बना रहा। दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जन सम्मानने की और अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया। इस ग्रंथ में हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया तथा अन्य धर्म के पाखंडों को भी निंदा की गई। तो ये कुछ मूल बातें थी आर्य समाज की जो मैंने संक्षेप में आप लोगों को बताई है। इस संपूर्ण मेरे इस बात का जो PDF है मैं अपने आप लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। एक अन्य जो प्रमुख जो संस्था रही है वो सेवा सदन है। एक पारसी धर्म सुधारक बहराम जी एम मालाकारी ने सेवा सदन की स्थापना की। अपने मित्र दीवान दयाराम गुड्डूमल के साथ मिलकर की। मालाबारी ने बाल विवाह का विरोध एवं विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में जोरदार तरीके से बात की। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जो महिलाओं की सहमति की आयु विनियमित करता है। यह सदन शोषित एवं समाज द्वारा तिरस्कृत महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयत्न करता था। यह कब सभी जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा और सुविधाओं के अलावा सामाजिक सेवा का कार्य भी करता था। इसी प्रकार से देव समाज इसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री, जो पहले ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, ने लाहौर में की थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना, अच्छे मानवीय कार्य करना था। इसने आदर्श सामाजिक व्यवहार
यथा रिश्वत न लेना, मांसाहारी भोजन एवं मद्यपान का निषेध एवं हिंसात्मक कार्यों से दूर रहने इत्यादि को अपनाने पर जोर दिया। इस समाज की शिक्षाओं को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है तथा अग्निहोत्री ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।